सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हम मैथ के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग लाभ और हानि। इससे पहले कि दो वीडियो में आप लोग परसेंटेज को अच्छे से समझ चुके हैं, परसेंटेज को आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। तो परसेंटेज से ही रिलेट करता है आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपका परसेंटेज का टॉपिक क्लियर है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है ना। तो अच्छे से समझना है, कुछ भी नहीं है भाई मेरे, क्वेश्चन आते जाएंगे और साथ में सॉल्व हम लोग करते जाएंगे। 100% आपको समझ में आ जाएगा। काम आपको एक ही करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और साथ में नोट्स बनाते हुए भी चलना है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में 3 या 4 केस होते हैं जिनको हमको समझना जरूरी होता है। केवल 3 या 4 केस में ही प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा काम खत्म हो जाता है, ठीक है ना। बात करें सबसे पहले, इसमें एक आता है मेरा सीपी। क्या आता है मेरा? एक सीपी, जिसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं या हिंदी में हम लोग जिसको क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। अब ये मेरा क्रय मूल्य क्या होता है? कहने का मतलब वस्तु जितने रुपए की खरीदी जाएगी, वस्तु जितने रुपए की खरीदी जाएगी, वस्तु का खरीदा गया मूल्य कह लें तो वो मेरा भैया होता है, क्या होता है? सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। वस्तु का खरीदा गया मूल्य तुम्हारा क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। दूसरा जो तुम्हारा केस आता है वो होता है एसपी का, जिसको इंग्लिश में सेलिंग प्राइस या हिंदी में इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदा गया मूल्य और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचा गया मूल्य, कि वस्तु कितने रुपए की बेची गई वही सर हमारा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाता है। ये सब थ्योरी भी आपके पेपर में लिखने को आ सकती हैं, तो आप लोग कुछ ना करिए, साथ में जब हम अभी लिख देंगे सब तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बस आपको समझ में आ जाएगा। क्रय मूल्य क्या होता है? तो वस्तु का खरीदा गया मूल्य जो होगा वो क्रय मूल्य होगा। जैसे मैंने कहा कि मैं इस मार्कर को 10 रुपए का खरीदा हूं, तो ये खरीदा हूं तो ये मेरा मार्कर का क्रय मूल्य हो जाएगा। दूसरा मैं कहूं कि मैं इस मार्कर को 20 रुपए में बेच रहा हूं, तो 20 रुपए मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा, किसका? मार्कर का, ठीक है ना। अब देखिए, तीसरा केस आता है, प्रॉफिट हमको किस बात पर होगी? कहने का मतलब हमको जो प्रॉफिट होगी वो कब होगी? लाभ हमारा कब होगा? तो लाभ सर हमारा कब होगा? जब विक्रय मूल्य जो है, क्या है? विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, जब हमारा विक्रय मूल्य बड़ा होगा, किससे होगा? क्रय मूल्य से। तो हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देंगे और हमारा लाभ पता चल जाएगा। लाभ कब होता है? तो जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है क्रय मूल्य से, तब हमारा लाभ हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब बात होगी लाभ की। चौथा केस आता है मेरा लॉस, यानी कि हानि कब होती है? हानि कब होती है? देखिए, इसका जस्ट अपोजिट हानि होती है। अगर क्रय मूल्य हमारा क्या होगा? बड़ा होगा। क्रय मूल्य क्या होगा? हमारा बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? विक्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य से हम लोग विक्रय मूल्य घटा देंगे, हमको हानि पता चल जाएगी, हमको हानि पता चल जाएगी। समझते रहना, ये सब पूरा ये कहले लाभ और हानि, ये पूरा टॉपिक एकदम लॉजिकली है। आप अगर इस टॉपिक को अपने ऊपर ले लोगे आप अगर इस टॉपिक को अपने ऊपर ले लोगे, पूरा काम आपको अपने ऊपर करना है, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। प्रैक्टिकली आपको समझना है, कुछ भी रटना नहीं है। मैं आपको कुछ भी नहीं रटाऊंगा, केवल मैं यहाँ पर समझाऊंगा, अपने ऊपर लेके समझाऊंगा। आप भी क्वेश्चन आएगा तो अपने ऊपर ले लेना क्वेश्चन को और समझ में 110% आ जाएगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब 2 केस बढ़ते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत लाभ कब होता है और प्रतिशत हानि कब होती है। तो इतना समझ गए हो ना। अच्छा, अब 2 केस जो बचे हैं वो भी बात कर लें, बस सीधे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दिक्कत मत लेना, समझ में आपको जरूर से जरूर आ जाएगा मेरे दोस्त। वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कर देना। देखिए, 5वां मेरा इसमें फैक्ट आता है, वो होता है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ हमारा कैसे होता है? प्रतिशत लाभ कैसे होता है? तब यहां पर समझो, यहां पर बात करेंगे जो लाभ कितने होगा, तो यहां पर जब प्रतिशत लाभ निकालने की बात आएगी तो ऊपर लिखेंगे लाभ,
वो भी किसमें, रुपयों में। लाभ हमको रुपयों में जितना हो रहा है उसको रखेंगे ऊपर, और बट्टे में क्या रख देंगे, क्रय मूल्य रख देंगे, बट्टे में क्रय मूल्य रख देंगे और मल्टीप्लाई का 100 करा देंगे। बस कहने का मतलब जब प्रतिशत लाभ पूछेगा तो रुपयों में जितने लाभ होते हैं उसको ऊपर रखेंगे अंश के रूप में, बट्टे में क्रय मूल्य रख देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, परसेंटेज प्रॉफिट पता चल जाएगा। और 6वां फैक्ट जो आता है वो होता है प्रतिशत हानि, यानी कि प्रतिशत हानि कब होती है। जैसे प्रतिशत लाभ होता है वैसे प्रतिशत हानि होती है, कुछ भी नहीं है। हानि जहां लाभ था वहां हानि रख देंगे रुपयों में, हानि रख देंगे हम लोग किसमें, रुपयों में, और नीचे क्रय मूल्य हो जाएगा, नीचे क्रय मूल्य हो जाएगा और मल्टीप्लाई का मेरा 100 हो जाता है, मल्टीप्लाई का मेरा 100 हो जाता है। अब इन दो फार्मूलों में आप लोगों ने एक चीज कॉमन सी देखी होगी कि नीचे इसमें भी क्रय मूल्य है और नीचे इसमें भी क्रय मूल्य है। तो ये बात एकदम दिमाग में सेट करके बैठना कि जो तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस है, क्या है, प्रॉफिट या फिर लॉस, लाभ हानि की गणना हमेशा मेरे दोस्त सीपी पे करोगे, क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ और हानि की गणना करोगे। ये बात होती लाभ और हानि की। लेकिन अभी जब बट्टा वाला क्वेश्चन आएगा, किसका आएगा सर, बट्टा वाला अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें आपको अंकित मूल्य पर लाभ और हानि की गणना करना है। कहने का मतलब एमआरपी पर, मार्क रेट प्राइस पर आपको उसकी गणना करना है, ठीक है ना। तो ये बातें याद रखना। अगर इतनी बातें याद है तो अभी देखना आप आंखों ही आंखों में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर लाभ परसेंट पूछेगा तो लाभ रुपयों में ऊपर रखेंगे और बट्टे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई का 100 और आंसर आ जाएगा। फिर हानि परसेंट पूछेगा तो हानि रुपयों में ऊपर रखेंगे, बट्टे क्रय मूल्य और गुणे का 100। एक बात दिमाग में याद रखना कि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है सर, चाहे प्रॉफिट पूछे चाहे लॉस पूछे, क्रय मूल्य पर उसकी गणना हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अब चलिए बात करेंगे क्वेश्चनों की। आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर सीधे हम लोग क्वेश्चनों की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर कर देना। और कुछ मेरे साथी कल कह रहे थे कि सर क्या ये मेरे सिलेबस में आ सकता है, तो भाई मेरे जैसा कि आप लोग जानते हो रिवीजन टाइम चल रहा है, तो हम ऐसा रिवीजन करेंगे कि क्वेश्चन चाहे जहां से पूछ ले, क्वेश्चन चाहे जितनी गहराई से पूछ ले, हम उसको करके आएंगे, हम छोड़कर बिल्कुल भी क्वेश्चन को नहीं आएंगे, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएंगे इस साइड राइट हैंड पर, और क्वेश्चन देखना, लगाने का प्रयास करना। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी भावनाएं क्या कह रही हैं और लगाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कहा गया है सर कि रानी ने 700 रुपए का अंगूर खरीदा, 840 रुपए में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अंगूर खरीद रही है कोई रानी नाम की लड़की है, वो 700 रुपए का अंगूर खरीद रही है। तो जो अंगूर खरीद रही सर, अंगूर का खरीद रही, तो खरीदा गया मूल्य को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, यानी कि सीपी। अंगूर का सीपी कितना है, तो 700 है। अब जो अंगूर खरीद रही है उसको बेच कितने में रही है, 840 में। तो भैया अंगूर का एसपी कितना हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस सर कितना हो जाएगा, तब आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस जो है मेरा 840 रुपए आ जाएगा। आपको परसेंटेज प्रॉफिट बताना है, परसेंटेज प्रॉफिट बताना है, तो जरा समझो हमारी बात को। अंगूर का क्रय मूल्य 100 है और सेलिंग प्राइस 800 है, तब समझना यहाँ पर अगर मैं लाभ रुपयों में बात करूं, किसकी, लाभ रुपयों में, आरएस में अगर मैं बात करूं लाभ की, तो कितने रुपए हुआ। तो अभी इसकी बात हुई थी, तो सर हमेशा सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं, लाभ पता चल जाता है। सेलिंग प्राइस है मेरा 840, अगर इसमें से मैं कॉस्ट प्राइस यानी 700 रुपए घटा दूंगा तो 140 रुपए क्या आ जाएगा मेरा प्रॉफिट। प्रॉफिट रुपयों में 140 रुपए का हो रहा है सर, लेकिन हमको प्रतिशत में पूछा गया है, तो प्रतिशत का मतलब आप ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, तुलना बटे तुलनात्मक संख्या गुणे का 100। तो प्रतिशत में लाभ कितने का हो रहा है, 140 का, तो परसेंटेज प्रॉफिट मेरा कितना हो जाएगा, होता क्या है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, लाभ
बटे CP यानी क्रय मूल्य और मल्टीप्लाई का 100। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, जब इसको सॉल्व करोगे तो लाभ कितना हुआ 140, लाभ के स्थान पर 140 बटे क्रय मूल्य, अंगूर का क्रय मूल्य कितना था 700, तो उसके स्थान पर रख देंगे 700 और गुणेगा 100। 2 0 से 2 0 कट गए, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 20। लाभ कितने का हो रहा है 20% का हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा 20% का हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज माय राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज माय राइट आंसर। देखिए पूरा मैं आपको ना बेसिक से ले चल रहा हूं भाई मेरे, पूरा मैं आपको बेसिक से ले चल रहा हूं। ये सब मैं आपको लिख के भी नहीं बताता, ये सब मैं आपको अपने आप माइंड में ही सॉल्व कर लेते हैं आप, लेकिन मैं जब पूरा बेसिक से ले चल रहा हूं तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। ये मत समझना कि सर ये सब हमको आता है, हम ये सब कर लेंगे। सभी साथी ये सब कर लेंगे, हमको भी पता है, लेकिन मेरे दोस्त जो साथी नहीं कर सकते हैं मेरे, तो उनको भी साथ मिलने चलना पड़ता है। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। अभी क्वेश्चन आएंगे अच्छे वाले भी, जिनको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, लेकिन जो मेरे साथी ये नहीं समझ पाए हैं तो आगे आने वाले क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, इसलिए उनको भी हम लोग साथ में ले चलेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज माय राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग देखिए क्वेश्चन और लगाने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन आ चुका है, देखिए और उसको लगाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की भावनाएं क्या कह रही हैं, और उसको अच्छे से सॉल्व करते हुए चले जाइए। क्वेश्चन कहा गया कि मुझे 70 रुपए का 70 पैसे लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। 70 रुपए का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। रुपए कितने हैं भाई, RS कितने हैं, यानी रुपए हैं हमारे 70 और पैसे कितने हैं, तो 70 पैसे हमको लाभ हो रहा है। 70 रुपयों पर 70 पैसे लाभ हो रहा है। तब आपसे पूछा गया है सर कि प्रतिशत लाभ बताइए, आपसे पूछा गया प्रॉफिट लाभ बताइए, प्रतिशत लाभ आपसे पूछा गया है। अब समझो जरा मेरी एक बात को, यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बन सकता है, इतू सा डिफिकल्ट बन सकता है। किस लिए बन सकता है सर, बात समझिए। ये हमारा जो दिया गया है ना क्रय मूल्य, ये रुपयों में दिया गया है। किसमें दिया गया है, रुपयों में। लेकिन जो प्रॉफिट की बात की गई है, लाभ की, वो पैसों में की गई है। तो या फिर हम प्रॉफिट को भैया रुपयों में बदल लें, या फिर रुपयों को हम लोग पैसों में बदल लें, तभी तो आंसर आएगा। भाई इतनी बात समझिए कि एक कैटेगरी के जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक मेल तो खाएगा नहीं, तो हम इसको एक कैटेगरी का करेंगे। ये पैसे, मेरे जो लाभ हो रहा है पैसों में, और जो रुपए हैं जिनको अगर पैसों में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ये सब आप लोग जानते हो। तो 70 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 एकम 7, और ये मेरा इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। अगर 70 रुपए हैं और 100 पैसे 1 रुपए में होते हैं तो 7000 अब क्या हो गए मेरे, पैसे हो गए। 7000 क्या हो गए, पैसे। अब प्रॉफिट लाभ पूछा है, अच्छे से बता देना। प्रॉफिट कितना हो रहा है 70 का, तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला मैंने अभी क्या बताया था, लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला बताया था, लाभ रुपयों में बट्टे क्रय मूल्य या CP और मल्टीप्लाई का 100। रुपयों में लाभ कितना हो रहा है, 70 पैसे का लाभ हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, तो सर 7000 से हो रहा है। गुणे का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 कट गया ना, 7 से 7 कैंसिल, 1 बच गया, तो मेरा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1% का लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, 1% का लाभ हो रहा है। तो आप लोग बताइए कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज माय करेक्ट आंसर। देखिए सब कुछ आसान है मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं है। अच्छे से समझते हुए चलना है आपको, बस प्रैक्टिस करते हुए चलना है। भाई यहाँ पर रुपयों में बात किया गया था, यहाँ पर पैसों में बात किया गया था। हमने क्या किया, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, किसमें, पैसों में कन्वर्ट कर लिया, और इसको हम लगाते हुए चले गए तो मेरा 1% लाभ आ गया। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर तीसरा क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, देखिए और उसको लगाने का प्रयास कीजिए। तो उसको लगाने का भाई प्रयास करिए।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, उसको देखिए और उसको लगाने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन कहा गया है। आज का मेरा 3 नंबर क्वेश्चन कहा क्या गया है? क्वेश्चन कहा गया एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपए में खरीदा, 30% की हानि पर बेच दी, तो घड़ी का विक्रय मूल्य बताओ। कोई घड़ी है, घड़ी का क्या दिया गया? खरीदा, तो घड़ी का भाई क्रय मूल्य कितना दिया गया है? जरा बता दीजिए हमें सर कमेंट में क्रय मूल्य कितना दिया गया है। तब आप कहोगे सर घड़ी का क्रय मूल्य 500 रुपए दिया गया है। और हानि प्रतिशत कितनी हो रही है? हानि प्रतिशत कितनी हो रही है? तो हानि प्रतिशत हो रही है उसको 30% की, 30% की। आपसे पूछा है घड़ी का विक्रय मूल्य, घड़ी का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य पूछा है घड़ी का। घड़ी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा सर? तो बता दीजिए। देखिए जल्दी से लगाइए, बहुत से साथी मेरे आंसर दे रहे हैं, तो भाई बहुत अच्छी बात है। ऐसे आप प्रयास करते रहिए, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। हर मंजिल आप पा सकोगे। देखिए घड़ी का क्रय मूल्य कितना? 500 रुपए। अब यहाँ पर हानि रुपयों में ना देकर प्रतिशत में दे दिया गया। किसमें? प्रतिशत में दे दिया गया है। और हमसे ना इसका विक्रय मूल्य पूछ लिया गया है। क्या पूछ लिया गया? विक्रय मूल्य। हमने बताया था लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पे करेंगे? क्रय मूल्य पर करेंगे बस। अगर मैं 500 का 30% निकालूं तो हमको पता चल जाएगा रुपयों में कितनी हानि हुई है। अब इसको मैं सॉल्व अगर करूंगा तो 500 का अगर मैं 30% निकाल लूं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 तिया कितना हो गया? 15, 150 रुपए। तब हमको पता चल गया कि जो घड़ी में घाटा हुआ है वो 150 रुपए का हुआ है। घड़ी में घाटा रे बाबा 150 रुपए का हुआ है। और अब जब घड़ी में घाटा 150 का हो चुका है, तब हमको जब घड़ी का क्रय मूल्य पता है और विक्रय घाटा पता है, तब हम क्या इसका विक्रय मूल्य नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं सर। अगर 150 से यानी 500 से 150 माइनस कर देंगे तो हमारा 350 रुपए की घड़ी बिकी। घड़ी का सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 350 रुपए आ गया है। ये चीज आप अपने ऊपर लेके समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। आपने कोई एक घड़ी 500 रुपए की खरीदी, उसको किसी और को 30% हानि पर बेच दिया, तब 30% हानि पर बेचा तो 5 तिया 15, 150 रुपए का घाटा हो गया। अगर मैंने 500 का खरीदा था और 150 रुपए घाटा खा के बेच दिया दूसरे को, तो सर मेरा 350 रुपए, 350 रुपए की घड़ी मैंने उसको बेचा, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 350 रुपए आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज माई करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज माई करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? समझ में आ रहा है ना। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है ये। आपके लेवल के हिसाब से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन एकत्रित करने के लिए। तब आप भाई एक काम जरूर करा करिए, क्लास को लाइक और शेयर जरूर करा करिए। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करा करिए। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी भावनाएं क्या कह रही हैं, और उसको लगाने का प्रयास करेंगे। उसको लगाने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। एक साइकिल 750 में खरीदी गई, यदि उसे 16% लाभ पर बेचा गया तो साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए। 4 नंबर सवाल आज का क्या कह रहा है कि एक साइकिल है। क्या है? साइकिल। एक साइकिल है, साइकिल का खरीदी गई तो मतलब साइकिल का सीपी क्रय मूल्य कितना दिया गया है? तो साइकिल का क्रय मूल्य जो दिया गया है वो दिया गया आपको 750 और कहा गया इसको प्रॉफिट लिया गया, प्रतिशत लाभ लिया गया। कितना लिया गया? लाभ परसेंट इस पे लिया गया है भाई मेरे 16% का। कितने परसेंट का? 16% का। आपसे साइकिल का विक्रय मूल्य पूछा है, साइकिल का सेलिंग प्राइस पूछा है, साइकिल का सेलिंग प्राइस पूछा है
कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन जैसे अभी सॉल्व किए हो ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, जो ऑप्शन राइट है उसका आंसर जल्दी से बता दीजिए। देखिए भाई बहुत अच्छे जितने भी मेरे साथी आंसर दे रहे हैं वो वेरी गुड भाई ना, ठीक है ना। सब लोग भाई प्रयास करा करिए, सब लोग प्रयास करा करिए। ये लेवल अप कुछ नहीं है, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, लेकिन बहुत से साथी क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो मेरा एक ही सिद्धांत है, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना मना है। देखिए अब साइकिल का क्रय मूल्य पता है 750 रुपए, लाभ कमा रहे हैं 16% का, तो साइकिल का विक्रय मूल्य बिल्कुल बता सकते हैं। अगर भैया 750 रुपए की साइकिल खरीदा और उस पे 16% का लाभ कमा लिया, तो रुपयों में लाभ कितना कमाया? ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 8 16 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 5 से काटेंगे तो 5 1 कम 5 25 हो गया, 5 हम 25। अब इसको गुणा करेंगे 15 का 8 से तो कितनी बार जाएगा? 15 का 8 से करेंगे तो 8 5 40 का जीरो हासिल आ गया 4, 8 1 कम 8 4 12। भैया जो प्रॉफिट रुपयों में आया वो आया 120 का, रुपयों में प्रॉफिट 120 का आया है, और हमने साइकिल को खरीदा 750 का था। अब हमको सेलिंग प्राइस बताना, कितने में मैंने वस्तु को बेचा। अगर मैंने बताया था शुरुआत में, अगर आप अपने ऊपर ये चीज ले लोगे तब आपको 110% समझ में आना है। अगर आपने कोई साइकिल सर 750 में खरीदी और 120 रुपए उस पर क्या लाभ ले लिया, तो फिर साइकिल आपकी कितने की बिकी? आपकी साइकिल बिकी कितने की? 7 1 8, ये हो गया 800, और ये बच गया 50 20 70, 870 रुपए की। आपने साइकिल कितने की बेच दी? 870 रुपए की बेच दिया बस, ठीक है ना। तो ऑप्शन मेरा कौन सा राइट हो जाएगा सर, जरा बता दीजिए। चौथे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो चौथे का ऑप्शन नंबर 4 इज माई राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन मेरा करेक्ट है सर, फोर्थ ऑप्शन मेरा करेक्ट है सर। बिल्कुल मेरे दोस्त, मैं बेसिक लेवल से लेकर चल रहा हूँ, आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चल रहा हूँ, कुछ भी नहीं छूटेगा आपके पेपर में, बस आप निरंतर बने रहिए। और रोज रात 8 बजे, कब? रोज रात 8 बजे ये आपकी क्लास लेकर मैं हाजिर होता हूं, तो आप टाइम मत भूला करिए। 8 बजे आपको इसी चैनल पे मैं आपको पढ़ाता हुआ मिलूंगा, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, और उसको लगाने का हम लोग प्रयास करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया जब कोई वस्तु 44 रुपए में बेची गई तो उस पर 10% लाभ हुआ। वस्तु का भाई जो दिया क्या गया है, ये 5 नंबर क्वेश्चन, वस्तु का दिया क्या गया? बेची गई, क्या बेची गई? दिख रहा है ना, बेची गई। कितने में बेची गई? 44 में। तो वस्तु का भाई सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य वस्तु का कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 44, और इसमें कहा गया 10% लाभ हुआ। जब बेची गई तो लाभ हमको कितना हो गया? 10% का हो गया। हमसे क्रय मूल्य पूछा है, क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा, कितना हो जाएगा? फाइंड आउट सीपी, सीपी पूछा कितना, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। अब मेरे दोस्त एक बात समझिए, हमने आपको परसेंटेज की ही क्लास में बताया था, और लगभग में इससे पहले भी मैंने आपको बता चुके हैं कि हर चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है सर? 100% होती है। हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर जो वस्तु का भाई क्रय मूल्य रहा होगा, क्या रहा होगा? वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा, तो वो क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 100 रहा होगा। कितना रहा होगा? 100 रहा होगा। क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 100 तो रहा होगा। आप लोग जानते हो भाई, जो वस्तु थी वो अपने आप में 100% थी, लेकिन 10% लाभ कमा लिया। 10% क्या कमा लिया? लाभ कमा लिया है। तब मैंने मान लिया मेरा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। मैंने सपोज कर लिया सर मेरा क्रय मूल्य 100 था। कितना था? 100 था। अब 100 क्रय मूल्य था और 10 मैंने लाभ कमाया, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया? विक्रय मूल्य 100 + 10 बराबर कितना आ गया? 110। कितना आ गया? 110 आ गया। अब मानने से सर तो 110 आ गया। यहाँ भी ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी है सेलिंग प्राइस कि नहीं, और ये भी सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य।
तो 110 बराबर मैं 44 कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, क्योंकि दोनों भैया सेलिंग प्राइस हैं। अब आपसे क्रय मूल्य पूछा था, तो क्रय मूल्य कितना है 100 मैंने माना था, 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। 110 गुणे में उस तरफ जाएगा बटे में, तो 100% का मान निकालेंगे तो 44 बटे, ये गुणे में था बटे में पहुंच गया 110, और 100% की पूछना है तो मल्टीप्लाई का 100, 0 से 0 कट गया, 11 से 4 टाइम चला जाएगा 44, और 10 चौके कितना हो गया 40, 40 रुपए मेरा राइट आंसर आ जाएगा सर, 40 रुपए मेरा राइट आंसर आने वाला है सर। तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा भाई सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 5 नंबर का, जल्दी से बता दीजिए सर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज माय राइट आंसर, तीसरा ऑप्शन मेरा करेक्ट है, तीसरा ऑप्शन मेरा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं था, प्रैक्टिकली आप समझो, अगर भाई आपने वस्तु को 44 में बेचा, आपने वस्तु को 44 में बेचा, तब आपको 10% का लाभ हुआ, तो 44 का 10% यानी कि कितना हो गया सर बताइए, 44 का 10% जितना आएगा उससे घटा देंगे, तो 44 का 10% कितना भी हो, हमसे क्या मतलब है, मैंने विक्रय क्रय मूल्य माना 10%, लाभ आ गया मेरा 10, 110, 110, 110 बराबर 44, क्योंकि दोनों सेलिंग प्राइस हैं। तो मैंने यहां से चाहे एक की वैल्यू निकालते तो 4 आता, 10 से मल्टीप्लाई कराते तो 10 चौके 40 मेरा होने वाला था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन की भावनाएं क्या कह रही हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। आज का 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 36 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। 6 नंबर क्वेश्चन कहा गया, ठीक 5 नंबर के प्रकार का क्वेश्चन है, बट थोड़ी सी लैंग्वेज बेटा मेरे चेंज है बस, थोड़ी सी लैंग्वेज सर मेरी चेंज है बस। कहा गया एक वस्तु को 36 रुपए में बेचने पर, तो जो मेरा वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, वस्तु का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 36 रुपए दिया गया है, 36 रुपए मेरा वस्तु का सेलिंग प्राइस दिया गया। अब यहाँ पर हानि हो रही है, क्या हो रही है, अभी वहां पर लाभ हो रहा था इससे पहले क्वेश्चन में पहले, और यहाँ पर हानि हो रही है, कितनी हो रही है भाई, इसमें हानि हो रही 20% की, कितनी हो रही 20% की। आपको क्रय मूल्य बताना है, वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी आपको बताना है कितना हो जाएगा। जिस प्रकार से आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन लगाया ठीक उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन लगेगा, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, उसको लगाने का प्रयास कीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए भाई, मात्र 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है ये क्वेश्चन 1 मिनट का भी नहीं है। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही, जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं एकदम राइट है सर। यहां पर सर हमें क्रय मूल्य नहीं पता है, तो मैंने मान लिया कुछ समय के लिए मेरा क्रय मूल्य 100 रुपए रहा होगा, मेरा क्रय मूल्य 100 रुपए रहा होगा। अगर क्रय मूल्य 100 है और 20 का हानि हो रही है, तो वस्तु बिकेगी कितने की, वस्तु का सेलिंग प्राइस 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 की बिकेगी, कितने की बिकेगी 80 की। यहाँ 80 की बिक रही है और यहाँ पर 36 की बिक रही है, दोनों सेलिंग प्राइस हैं बराबर दिखा देंगे, 80 बराबर कितना हो जाएगा 36। अब हमसे क्रय मूल्य पूछा है तो हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, 80 गुणे में बटे में उस तरफ जाएगा गुणे में, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 36, और ये आ गए मेरे 80 बटे में, और 100 की निकालना है तो मल्टीप्लाई का भाई 100 हो जाएगा। 0 से 0 काट लिया, इसको काटेंगे तो कितने टाइम चला जाएगा, ये 2 से 5 टाइम चला जाएगा, ये 2 4 से 4 टाइम चला जाएगा, ये 4 9 36 हो जाएगा, और 9 5 कितना हो जाएगा 45, 45 रुपए आ जाएगा मेरा राइट आंसर। 45 रुपए विक्रय क्रय मूल्य रहा होगा वस्तु का, वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, तो सर 45 रुपए रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा जरा बता दीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा सही हो जाएगा भाई बता दीजिए। तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और आंखों ही आंखों में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आंखों ही आंखों में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसकी भावनाएं क्वेश्चन की क्या कह रही हैं समझते हैं और क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कि राहुल ने एक फुटबॉल
490 में खरीदा, तो खरीदे का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। फुटबॉल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? फुटबॉल का क्रय मूल्य सीपी फुटबॉल का कितना हो जाएगा भाई? तो 490 हो जाएगा, 490। और कहा गया 5% हानि पर बेच दिया गया। हानि कितनी है? हानि हो रही है 5%। आपसे विक्रय मूल्य पूछा है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा पूछा है भैया, जल्दी से बताओ। एकदम ये तो मन में ही सॉल्व कर सकते हो। अगर 490 का 5% निकाल के इसी में से घटा दो तो पता चल जाएगा। भाई मैं 490 रुपए की कोई वस्तु फुटबॉल खरीदा और 5% लॉस पर बेच दिया, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 2 टाइम चला जाएगा, 5 1 5 5 दूनी 10। इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंची 10, 24.5। यानी रुपयों में कितने का भाई घाटा हो गया? 24.5। वस्तु 490 की खरीदी थी, अगर इसमें से 24.5 घटा देंगे तो 0.5 इधर बच गया, इधर बच गया, 9 में से 4 गया तो सर 9 में से 4 गया तो 5 बच गया, 8 में से 2 गया तो 6 और 4, 465 रुपये 50 पैसे। 465 रुपये 50 पैसे की वस्तु बिकी, फुटबॉल बिका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज माई राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज माई राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको लगाने का प्रयास करिए, उसको लगाने का प्रयास करिए। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 200 में खरीदा, क्या खरीदा, तो वस्तु का भाई सीपी कितना हो गया? 200 हो गया कि नहीं हो गया? 200। उसके बाद कहा गया 180 में बेच दिया, तो एसपी कितना हो गया? एक एसपी हो गया 180। आपसे पूछा गया प्रतिशत हानि बताइए। प्रतिशत हानि आपसे पूछा गया, कितना हो जाएगा? कितने परसेंट की हानि हो जाएगी? लग जाइए काम पर, एकदम आसान क्वेश्चन है सर, आंखों ही आंखों में आप इसको सॉल्व कर दोगे। देखिए अगर मैं यहाँ रुपयों में बात करूँ तो कितने रुपए की हानि हुई है? अगर मैं 200 से 180 घटा दूंगा तो हमको 20 रुपए की क्या हो गई सर? 20 रुपए की हमको ना हानि हो गई है। बस अब हम क्या लगाएंगे? हानि। फार्मूला क्या होता है? हानि कहाँ से हुई? रुपयों में। 20 कहाँ से होती है? हमेशा क्रय मूल्य से होती। क्रय मूल्य कितना है? 200 है। क्या किया? 2 0 से 2 0 मैंने काट दिए, तो 2 दहम 20, 10% का मेरे क्या हो गई? हानि हो गई। हानि कितनी हो गई? 10% की हानि हो गई। तो ऑप्शन नंबर मेरा पहला सही है, पहला ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है ना? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि हो जाएगा आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन। आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना? और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। कल इससे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 में खरीद कर, तो खरीद कर मतलब सेलिंग प्राइस कितना है? 120, और उसको 150 में बेच देता है। एसपी कितना है? 150। आपसे पूछ गया है लाभ प्रतिशत बताओ। आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है, कितना हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर अभी ये क्वेश्चन इससे पहले 9 नंबर लगाए हो, ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है। वहां पर हानि परसेंट पूछा था, यहाँ पर लाभ परसेंट पूछेगा। सेलिंग प्राइस 150, कास्ट प्राइस 120, तो लाभ कितने का हो गया सर? 30 रुपया का लाभ हो गया। तो मेरा फार्मूला क्या होता है? लाभ रुपयों में ऊपर बटे क्रय मूल्य कितना है? 120 और गुणे का कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काट लिए, 3 से 4 बार में और ये 4 से 25 बार में चला जाएगा। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ? 25% का क्या हो गया? लाभ हो गया। आंसर मेरा हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर 3 इज माई राइट आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो कर देना लाइक शेयर और कमेंट। जो नए व्यूअर मेरी वीडियो को देख रहे थे वो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।